ધોરણ 8 વિષય हिंदी पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नोत्तरी शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनालाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। प्रश्न शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। आ प्रश्नों अंदर बाळको द्वारा जे प्रश्न पूछवामां आव्या छे अने जे डॉक्टर अब्दुल कलाम छे एने बाळकोने जवाब आप्या छे। यह बातचीत तब संपन्न हुई जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। यह बातचीत छे ए त्यारे पूर्ण थई हती ज्यारे डॉक्टर कलाम छे राष्ट्रपतिना पद पर आसीन हता। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ए बाळकोनी जे जिज्ञासा वृत्ति छे ए जाणवा माटे ते हमेशा तरत जवाब माटे ते तत्पर रहता हता। हवे आ जे अब्दुल कलाम छे अब्दुल कलामे जे विषय प्रवेशनी अंदर એટલે કે છે કે બાળકોને જવાબ આપવાની અંદર એણે કઈ કઈ ભૂમિકા ભજવી છે, તો એ વિશે હું તમને વિષય પ્રવેશની અંદર થોડીક સમજૂતી આપીશ। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे। राष्ट्रपति जे अब्दुल कलाम छे एक वैज्ञानिक हता। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। भारतनी आधुनिक प्रवृत्तिओनी अंदर निर्माण थी लई अने तेने जे प्रक्षेपण कार्यों अने क्षेपणास्त्रो जे कर्या छे एनी अंदर पूरेपूरुं योगदान आप्युं हतुं। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। डॉक्टर कलाम छे ते सरल स्वभावना व्यक्ति हता। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव था। बाळको प्रत्ये एने जिज्ञासा वृत्ति वधारे हती अने लगाव पण वधारे हतो। इस पाठ में बच्चों ने उनके विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। आ पाठनी अंदर अलग अलग क्षेत्रना जे बाळको छे ए डॉक्टर कलाम ने प्रश्न पूछे छे अने डॉक्टर कलाम छे एने जवाब आपे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आनी साथे जे भाग 1 नो जे बीजी लिंक नो विडियो छे तेमां शब्दार्थ आपेला छे। ए शब्दार्थनी अंदर तमने लोकोने जे डीपनी अंदर माहिती द्वारा समजाववामां आव्या छे के जे अमुक अमुक शब्दो छे तमने जे पाठनी अंदर अघरा शब्द आवता होय ने ए शब्दनी अंदर तमने समजूती न पड़ती होय तो ए शब्दार्थ तमने लखीने पण समजाव्या छे अने आ पाठनी अंदर पण अलगथी शब्दार्थ आपेला छे। तो शब्दार्थनी अंदर कहेवामां आवे छे पहेलो शब्दार्थ छे जीवंत। शब्दार्थ में पहलो शब्दार्थ शुं छे? जीवंत। तो जीवंत एटले शुं थाय? जीवित, जीता जागता। जीवंत तो जीवित, जीता जागता। मातृभाषा माँ परिवार की भाषा जे पण आपणे भाषा बोलीए छे एने आपणी मातृभाषा कहेवाय। तो हिंदी ए आपणी राष्ट्रभाषा छे अने गुजराती आपणी मातृभाषा छे अने अंग्रेजी ए विदेशी भाषा कहेवाय छे। वैश्विक विश्व संबंधी विद्यार्थी मित्रों एक शब्द 2 वार बोलवानो छे अने लखवानो पण 1 वार छे। तो जीवन जीता जागता, जीवित, मातृभाषा माँ या तो परिवार की भाषा जे हिंदी छे ए राष्ट्रभाषा छे, गुजराती छे आपणी मातृभाषा छे अने अंग्रेजी आपणी विदेशी भाषा छे। वैश्विक तो विश्व संबंधी। बृहद शुं छे अहींया? बृहद तो बड़ा महान भारी। विरासित तो धरोहर। दस्तकार तो शिल्पकार जे माटीमांथी जे मूर्तिओ बनाववामां आवे छे अने योग्य आकार आपवामां आवे छे तो एने शुं कहीए छीए आपणे? शिल्पकार। तो दस्तकार एटले शुं थशे? शिल्पकार।
हाथ से कारीगरी करने वाला व्यक्ति जे हाथथी बनाववानी जे वस्तु बनावे छे पोताना घाटथी तेने शिल्पकार कहेवाय। दरकार तो शुं थशे? जरूरत। उत्कृष्ट उत्तम अने श्रेष्ठ कार्य जे करीए एने उत्कृष्ट कार्य कहेवाय छे। विघ्न तो बाधा अड़चण, कोईपण कार्य करवानी अंदर जे मुश्केली पड़े तो एने शुं कहीए छे? विघ्न कहीए, अड़चण कहीए, बाधा कहीए। पछीनो शब्दार्थ है विद्यार्थी मित्रों पारदर्शी, तो जिसके आर पार देखा जा सके, जेनी आर पार जोई शकाय तेवुं होय तो एने शुं कहेवाय छे? पारदर्शी। अथवा तो स्वच्छ देखातुं होय एने पण पारदर्शी कहेवाय। बहुगुणक तो बहु अधिक संख्या में, वधारे संख्या में। निष्ठा तो शुं कहेशुं? श्रद्धा अथवा तो अटूट विश्वास। अनुत्पादक जो उत्पन्न न करे, अनुत्पादक एटले शुं थाय? जे उत्पन्न न हो सके। अति विशिष्ट बहुत महत्वपूर्ण, अति विशिष्ट तो शुं थशे? बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक समर या युद्ध से संबंध रखने वाला, समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। खाका तो शुं थशे? ढांचा, नक्शा, मसोदा, आलेख, આપણે ટૂંકમાં સમજીએ તો શું કહેવાય? નકશા। પ્રચુર તો શું થશે? પર્યાપ્ત। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે શબ્દાર્થ છે તમારે પાકી નોટની અંદર અથવા તો એની સાથે એક લિંકની અંદર ટીચરે પણ લખાવેલા જે શબ્દાર્થ છે એ પાકી નોટની અંદર આપણે લખીશું। હવે આ પાઠ 5 છે સવાલ બાલ મનખે અને જવાબ ડોક્ટર કલામ કે। તો જે બાળક છે પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો, તમે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જો બાળકો એને પ્રશ્ન પૂછે છે, ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ જે ચેર ઉપર બેઠેલા છે, આ ચિત્ર જોઈને તમને લોકોને ખબર પડશે કે બાળકો દ્વારા જે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા છે અને ડૉક્ટર કલામ છે એ જિજ્ઞાસા વૃત્તિ દ્વારા તત્પરતાથી તે બાળકોને જવાબ આપી રહ્યા છે। પ્રશ્ન કરતા પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ। प्रश्नकर्ता आर अरविंद कक्षा 3 सेट मेंटस स्कूल चेन्नई। पहलो प्रश्न पूछवामां आव्यो छे, विद्यार्थी छे त्रीजा धोरणनो विद्यार्थी छे अने चेन्नईनो विद्यार्थी छे जेमनुं नाम छे आर अरविंद। क्या आप अपने बचपन की क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? बाळक छे त्रीजा धोरणनुं बाळक छे ते कलामने प्रश्न पूछता कहे छे के शुं तमे अमने बाळपणनी कोई घटना यादगार तमारी जे घटना होय ते अमने संभळावी शकशो? डॉक्टर कलाम जवाब आपता कहे छे डॉक्टर कलाम जवाब आपता कहे छे कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। कक्षा 5वीं के धोरण 5 नी अंदर मेरे शिक्षक सी मारा जे शिक्षक शिव सुब्रमण्य से शिक्षकनुं नाम शुं छे? शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है अने शिव सुब्रमण्य अय्यर नी एक बात मने याद छे। एक दिन कक्षा में हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। एक दिवस वर्गखंडनी अंदर, कक्षा एटले शुं थशे विद्यार्थी मित्रों? वर्गखंड। वर्गखंडनी अंदर अमने ये बतावी रह्या हता कि कोई पक्षी कई रीते उड़ी शके। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। अमने रामेश्वर समुद्रना तट एटले के किनारा उपर लई गया अने जीवंत एटले लाइव उदाहरण अमने बताव्युं हतुं। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तक में हमेशा के लिए बैठ गई। ए एवी यादगार घटना हती जे मारा माइंडनी अंदर फिट, मन मस्तकनी अंदर हमेशा माटे जीवनभर याद रही, ए स्मरण कहेवाय छे। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा दी है। एज उदाहरण द्वारा मने आगळ वैज्ञानिक बनवा माटेनी प्रेरणा आपी हती। प्रश्नकर्ता आर अरविंद कक्षा 3 सेट मेंटस स्कूल
चेन्नईનો विद्यार्थी છે તે પ્રશ્ન પૂછે છે, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? શું તમે અમને બાળપણની કોઈ યાદગાર ઘટના અમને સંભળાવી શકો છો? તો ડૉક્ટર કલામ એને જવાબ આપતા કહે છે કે કક્ષા 5वीं કે મેરે શિક્ષક, હું જ્યારે 5મા ધોરણની અંદર ભણતો હતો ત્યારની વાત છે. મેરે શિક્ષક શ્રી શિવ સુબ્રમણ્ય, મારા જે શિક્ષક હતા તેમનું નામ હતું શિવ સુબ્રમણ્ય અય્યર. એમની અટક શું હતી? અય્યર. કે એક બાત મુझे याद है, એની એક વાત મને યાદ છે. एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है. એક દિવસે વર્ગખંડની અંદર અમને સમજાવતા હતા અને કહે છે કે કોઈ પક્ષી કઈ રીતે ઉડી શકે છે. उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया. અને તે રામેશ્વર સમુદ્રના કિનારે, તટ એટલે શું થશે? કિનારો પર લઈ ગયા અને જીવંત ઉદાહરણ આપ્યું. वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई. અને એવી ઘટના હતી જે મારા મન અને મસ્તકની અંદર હંમેશાના માટે ફિટ થઈ. इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा दी है. અને એનાથી જ મને આગળ વૈજ્ઞાનિક બનવા માટેની પ્રેરણા મળી હતી. બીજો પ્રશ્ન છે, પ્રશ્નકર્તા સરયુ મકર, કક્ષા 5, વાલ્મીકી નગર હિન્દી માધ્યમિક શાળા, નાગપુર. પ્રશ્નકર્તા સરયુ મકર ધોરણ 5નો વિદ્યાર્થી છે, જે નાગપુરનો વાલ્મીકી નગર હિન્દી માધ્યમિક શાળાનો વિદ્યાર્થી છે. એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે बचपन में हमें किसी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए. बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए. બાળપણની અંદર આપણે કઈ ભાષાને મહત્વ આપવું જોઈએ? તો ડૉક્ટર કલામ એને કહે છે कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम के पूरी की है. मैं पोते माध्यमिक शिक्षण છે मातृभाषाની અંદર મેં પૂર્ણ કર્યું છે. कॉलेज और इसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई. कॉलेज અને આગળનું જે ભણતર છે એ અંગ્રેજી માધ્યમની સંસ્થાઓની અંદર મેં પૂર્ણ કર્યું. मेरा मानना है कि कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं. મારું માનવું છે કે કોલેજ અને આગળનું ધોરણ પણ આપણે માતૃભાષાની પસંદગી, ચુનાવ એટલે શું થાય? પસંદગી કરવી જોઈએ. क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचती है. યુવા પેઢી છે એ માતૃભાષામાં જ સમજે છે અને વિચારે છે. उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તે માતૃભાષાની અંદર પોતે વાત છે એને શું કરે છે? રજૂઆત સારી રીતે કરી શકે. पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है. એમાં કોઈ પણ જાતના કોઈ પણ પ્રશ્ન નીકળતા નથી અને કોઈ પણ જાતની ફરિયાદ પણ છે नहीं. कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है. વૈશ્વિક સ્તર એટલે વિદેશો સાથે સંપર્ક કરવા માટે આપણે અંગ્રેજી ભાષા એક સંપર્ક ભાષા કહેવાય છે, એની પણ એક આવશ્યકતા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે सरयू मकर છે એને કહે છે કે बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए. तो जवाब आपता डॉक्टर कलाम कहे छे, मैंने स्वयं में पोते माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई, माध्यमिक शिक्षण सुधीનું જે ભણતર છે એ માતૃભાષામાં પૂર્ણ કર્યું હતું. કોલેજ और उसके आगे की शिक्षा, કોલેજ અને એના આગળનું જે ભણતર છે એ અંગ્રેજી માધ્યમ की संस्थाओं में हुआ અને અંગ્રેજી ભાષાની સંસ્થાની અંદર પૂર્ણ કર્યું. मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं. મારું માનવું છે કે કોલેજનું ભણતર પણ આપણે માતૃભાષાની અંદર પસંદગી કરવી જોઈએ. क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है.
युवा पेढ़ी છે એ આપણી मातृभाषा જ समझे છે। उसी में ही अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है અને એમાં જ પોતાની સહજતાથી અને પોતાની અંદર જે પ્રશ્ન અથવા તો વાત છે તે સહજતાથી કહી શકે છે। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। वैश्विक એટલે વિદેશીઓ સાથે સંપર્ક કરવા માટે એક સંપર્ક ભાષા જે અંગ્રેજી ભાષા કહીએ છે એની નિતાંત આવશ્યકતા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની અંદર તમને લોકોને જે શબ્દાર્થ અને આ બે પ્રશ્ન સમજાવવામાં આવ્યા છે એ વિશે એના ઉપરથી અમુક પ્રશ્ન નીકળશે, એના જવાબ તમે લખી શકશો। તો શું? ધન્યવાદ।